पाकिस्तान और अजरबैजान में ताल्लुकात का नया दौर। तेल और गैस, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में माहदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों ममालिक का तजारती हजम $2 अरब तक पहुँचाने पर इत्तफाक। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अजरबैजान की $2 अरब की सरमाकारी के ऐलान को सराहते हैं। अप्रैल में इन माहदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। अजरबैजान के साथ दोस्ती के मामले पर तमाम सियासी जमातों में इत्तफाक है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ सतह पर ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। काराबाख पर अजरबैजान की हमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर पर अजरबैजान के असूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियौफ की 1-on-1 मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन को मजबूत बनाने के अज़म का अयादा। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई रवाबित के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक। सदारती महल आमद पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बस हल्फ उठाया जाता है मगर पासदारी नहीं की जाती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, 80 की दहाई में पाकिस्तान की तारीख मस्क की गई। हमने अफगान जंग में हिस्सा लिया। कौम की शनाख्त उसकी तारीख से होती है, मगर हमने अपनी तारीख बदली, अपने हीरोज बदले। वफाकी हुकूमत KP को फाटा इंजमाम फंड और खालिस पन बिजली का मुनाफा नहीं दे रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आइन हुकूमत और अवाम के दरमियान एक समाजी माहदा है। सूबों को वसाइल की तकसीम का निज़ाम इस वक्त गैर फाल हो गया है। मुल्क में कोई सरमाकारी को तैयार नहीं। हुकूमत इंजमाम शुदा अजला के अवाम को उनका हिस्सा नहीं दे रही है। जुडिशल कमीशन के रुकन एडवोकेट अख्तर हुसैन मुस्ताफी। इस्तीफा चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक अख्तर हुसैन ने हाई कोर्ट में जजेस तबादलों और सीनियोरिटी इशूज पर इख्तिलाफात की वजह से इस्तीफा दिया। अख्तर हुसैन पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जुडिशल कमीशन के रुकन थे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने नए मेंबर के तकर्रुर के लिए अहम इजलास 26 फरवरी को तलब कर लिया। सीनियर वकील अहसन भून को नामजद किए जाने का इम्कान। IMF का ग्रीन बजटिंग पर वफाक के इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान और IMF तकनीकी वफ़द के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात। हुकूमती ज़राए के मुताबिक IMF को वफाकी और सूबाई हुकाम ने ग्रीन बजटिंग पर ब्रीफिंग दी। वफ़द को वफाक, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने क्लाइमेट इक़दाम से आगाह किया। पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम कल ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत कारोबार चलाने के हवाले से निजी शोबे को पॉलिसियां दे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहा, आलमी तिजारत से ज्यादा खित्ते की तिजारत पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। PIA को निजकारी के लिए दोबारा मार्केट में लाएंगे। हमें बरामदी मुआशी पैदावार की जरूरत है। बरामदात में महज टेक्सटाइल पर इन्हिसार नहीं करना। तमाम के तमाम शुबाजात को बरामदात में हिस्सा डालना होगा। आबादी और मौसमियाती तब्दीली पर ध्यान दिए बगैर पायदार मुआशी तरक्की नहीं होगी। आईनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर सवालात। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने पूछा, ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है कौन नहीं। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, अगर फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस्तफसार किया, GHQ पर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। वकील बानी पिचाई ने कहा, कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। जब हमला हो तो पुलिस और फौज समेत तमाम इदारे हरकत में आते हैं। जस्टिस हसन अजहर के इस्तफसार पर वकील उजैर भंडारी ने कहा, बानी पिचाई ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मजम्मत करना अच्छी बात है, समात कल तक मुलतवी। मुस्तफ़ा कत्ल केस। मुनशियात स्मगलिंग में आलमी ड्रग माफिया के मुलव्विस होने का इंकशाफ। मुलजिम साहिर हसन, मुस्तफ़ा और उस्मान कराची में मुनशियात डीलर थे। ऑर्डर इस्लामाबाद में मौजूद शख्स डार्क वेब के जरिए करता था। मुनशियात लाहौर और इस्लामाबाद कंसाइनमेंट के जरिए उतरती थी। लाहौर और इस्लामाबाद से कराची कुरियर कंपनी के जरिए आती थी। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हो गया और उस्मान सवाती रोड एक्सीडेंट में मारा गया।
साहिर अकेला मनशियात का कंटेंट नेटवर्क चलाता था। मुलजिम समाजी राबते की वेबसाइट के जरिए एक दूसरे से राबता करते थे। साहिर हसन एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुस्तफ़ा केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन का बयान सामने आ गया। कहा 13 साल से गांजे का नशा कर रहा हूँ, 2 साल से मनशियात फरोख्त कर रहा हूँ और मकान भी मेरा क्लाइंट है। बाजिल और यहिया के साथ कारोबार करता था। कोरियर कंपनीज के जरिए घर पर नशा मिलता। हर हफ्ते 4 से 5 लाख का गांजा मंगवाता। 1 ग्राम गांजा 10,000 रुपये में फरोख्त करता रहा हूँ। हर माह 1200 ग्राम गांजा बेचता हूँ।